What's up, guys? How are you? Hope all are you doing good. So today is our first class in which we are learning about roadmaps to learn new technologies. So first thing we try to teach you that how to do the things that you want to learn. Okay, so it is only possible through if you go through the roadmaps. Okay, so we are trying to tell you some roadmaps about your skills which you want to learn. Okay, so let's start and we will tell the entire process through which you can learn it. फर्स्ट वन, आज आप लोगों को क्या हम पढ़ा रहे होंगे या आप लोगों को कौन सी रोड मैप्स बताने वाले हैं और कौन कौन सी टॉपिक आज हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई कोडिंग कोडिंग आपको करनी क्यों है। दूसरा, प्री रिक्विजिट टू लर्न कोडिंग। अगर आपको कोडिंग सीखना है तो उसके लिए आपको क्या कोई आपको पहले से कुछ चीजें आनी चाहिए, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट है। ठीक है। तीसरा, हाउ टू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी, कैसे स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद बेसिक टेक्नोलॉजी जो आपको जरूर सीख लेनी चाहिए, इस नई जो मॉडर्न एज है इसके अंदर आपको आनी ही चाहिए। उन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी हम आपको बता रहे होंगे। उसके बाद उनको सीखने के लिए रोड मैप्स क्या हैं, कि कैसी पूरी प्रोसेस के तहत आप पूरा काम कर सकते हैं ये। और उसके बाद टाइम टेबल हम बता रहे होंगे आपको, कि टाइम टेबल ये होगा बेसिकली कि आपको कौन 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 से दिन पे कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट एंड सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं कि वाई कोडिंग। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं कोडिंग हमें करनी क्यों है। तो कोडिंग बेसिकली होता क्या है, कोडिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच है कोडिंग। तो कोडिंग क्या है, कोडिंग इज बेसिकली ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है हमारे हिसाब से, जैसे कोई आपको प्रॉब्लम आई, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपको सर्च करना है, मान लिया कि कोई एक डेटाबेस है, आपको उसमें से गूगल फोटोज में से कोई एक फोटो आपको पर्टिकुलर डेट वाइज सर्च करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो ये एक तरह से प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग की मदद से प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो कोडिंग का जो प्रोग्राम है वो आप नहीं देखेंगे, उसका जो आउटपुट है या एक पर्टिकुलर डेट को आप सर्च कर पाएंगे, वो उसके पीछे की जो प्रोसेस है वो बेसिकली आप कोडिंग की हेल्प से डिजाइन कर रहे होंगे। नेक्स्ट चीज ये है कि कोडिंग हमें करनी क्यों है। ठीक है, तो कोडिंग करने का सबसे बेसिक रीजन तो मैंने बता दिया, आपको पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, उसी के तहत आप लोग ऐसा कर पा रहे होंगे। दूसरी जो चीज है कोडिंग के अंदर वो ये होती है कि इसके मदद से आप अपनी आपकी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है आप ये एक तरह से स्किल ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके अंदर कई चीजें हैं स्किल ओरिएंटेड, उसमें के प्रोस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि स्किल ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि देखिए, हम अब हमारा जो नई एज है वो क्या कर रही है, वो स्किल ओरिएंटेड होना चाहती है। तो ये एक तरह की स्किल है जिसके माध्यम से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई, अब क्लियर हो चुका है कि वाई कोडिंग। ठीक है, सॉरी, वाई कोडिंग अब आपका क्लियर है। ठीक, अब दूसरा चीज आती है कि इसका प्री रिक्विजिट क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्री रिक्विजिट इसका क्या कुछ है, कि आपको पहले से क्या आना चाहिए कोडिंग को शुरू करने के लिए। तो बेसिकली कोडिंग के लिए आपके पास प्री रिक्विजिट में कुछ नहीं है। अगर आप कंपिटेटिव कोडिंग करेंगे या फिर लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट वाली साइड में जाएंगे, तो आपके लिए प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पे लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, सी है ये या जावा है, पाइथन है, ये सारी लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे, तो उस टाइम पर फिर आपको क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ्स आनी जरूरी है, उसी के माध्यम से आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे। लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि बहुत हाई फाई लेवल की मैथ आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स जो है वो आपको आनी चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज we try to cover it in our next step. So let's move forward to the next step, that is our how to learn coding वाला जो स्टेप है। उसके पहले हम ये चेक कर लेते हैं
तीसरा जो है हाउ टू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कोडिंग के अंदर आप लोगों को करना क्या है। कोडिंग के बेसिकली दो प्रोस्पेक्ट हैं, चलिए उनको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा जैसे एक कोडिंग का पूरा डोमेन है, ठीक है, ये कोडिंग का एक डोमेन है। इसके अंदर आपके कई पार्ट हैं। जैसे जो बेसिक दो पार्ट हैं उनमें से पहला है डेवलपमेंट, ठीक। दूसरा आपका क्या है, सीपी, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग जो है, एक ये है, एक आपका डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट हमारा है, डेवलपमेंट के अंदर कई चीजें आती हैं। जैसे है, एक आपका हुआ जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डेवलपमेंट के अंदर सीख रहे होंगे। डेवलपमेंट के लिए आपके पास प्री रिक्विजिट कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको क्या करना है, शुरुआत से शुरू करना है और सारी चीजें करती जानी है। सीपी के लिए क्या है, सीपी के लिए आपको सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए, एक कम से कम एक बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, डीएसए आना चाहिए, ठीक है। दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्रॉक्स अप्रॉक्स कर सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इतने से आपका काम चल जाएगा। तो ये दो चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें से आप किस पार्ट पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं या आप सीपी में जाना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है दूसरा रोड मैप रहेगा। अगर आप सीपी में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। दोनों रोड मैप्स हमारे अलग अलग होंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट से या फिर सीपी से। चलो हम क्या करते हैं, सीपी उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ सीपी। तो सीपी के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीपी के लिए जो मैंने बताया था, सीपी बेसिकली मींस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, तो सीपी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस कितनी आप अप्रॉक्स अपने हिसाब से जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं आने वाली आपकी जो जो स्किल सेट माइंडसेट अगर रखते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली अच्छी लैंग्वेजेस कौन सी आपको प्रेफर करना चाहिए। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम जावा करें, पाइथन करें, सी करें कि सी प्लस प्लस करें, कौन सी लैंग्वेज हम उठाएं। तो इसके लिए मैं बेसिक आंसर दूंगा, जो दो बेस्ट लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली है सी प्लस प्लस, इधर आप रख लीजिए जावा, ठीक है। दो लैंग्वेजेस हैं। अब सी प्लस प्लस के लिए क्या करना है, सी प्लस प्लस और सी में पहले बेसिकली डिफरेंस समझ लेते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है कि सी प्लस प्लस हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे चलती है, ओके, और सी के अंदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको डेवलप किया जाता है डीएसए में, इसका अलग से कॉन्सेप्ट है, उसकी मदद से आप डेवलप कर सकते हैं। तो ज्यादा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। देखिए, है तो कई पाइथन भी है, पाइथन भी सीखनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन सी अगर आप सीखेंगे तो सी सीखने से क्या है, सी आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखा सकती है, ठीक है। सी से आप लॉजिक बिल्ड करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आप लोगों को 30 डेज के अंदर सी हम जो बेसिक्स हैं वो सारे कवर करवा देंगे, ठीक है, विद क्वेश्चंस, ओके। तो हमारा काम यही है कि क्वेश्चंस के साथ आपको पूरा बेसिक्स बता देना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हम लोग कर रहे होंगे वो हम लोग आएंगे सी प्लस प्लस पे। सी और सी प्लस प्लस में क्या है, बेसिकली सिंटैक्स का अंतर होता है। देखिए, अंतर तो सारी लैंग्वेजेस में सिर्फ सिंटैक्स का है। लॉजिक, कोई भी लैंग्वेज आप उठाएंगे उसमें लॉजिक हमारा क्या होता है, सेम होता है। लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दो और दो को ऐड करना है तो सारी लैंग्वेजेस में दो वेरिएबल्स लेके उनको ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो लॉजिक अंतर नहीं है, बस क्या है, सिंटैक्स का अंतर है। और वो सिंटैक्स हम इजिली सीख सकते हैं, ज्यादा उसके लिए हम लोगों को एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी अगर हमारा लॉजिक क्लियर होगा तो। समझ गए आप लोग। तो ये है, हम सबसे पहले हमारा जो काम है, हम अपनी तरफ से आपको क्या कर रहे होंगे, पहले 30 डेज के अंदर सी सिखा रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों के हम अप्रॉक्स 15 डेज लेंगे, उसमें हम लोग सी प्लस प्लस भी साथ में खत्म कर देंगे क्योंकि उसमें सिंटैक्स हमें बताना रहेगा, लॉजिक आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस पर जा रहे होंगे, जो नेक्स्ट चीजें हैं वो अपनी हम करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चीज जो है जावा कैसे करनी है।
जावा के लिए क्या है, उसमें भी बेसिकली सिंटैक्स का अंतर है, तो जावा का क्या करेंगे, जावा का कोर्स आपको आगे मिल रहा होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपना फिर से प्रीवियस स्लाइड पे। अब अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट में सबसे पहले आप दो चीजें सीखें मेरे हिसाब से। सबसे पहले HTML, ओके, दूसरा आप सीख लीजिए CSS, और तीसरा JS। ठीक है, इतना पहले आप अगर कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो चीजें सीखनी है, देखिए इसका आजकल इतना खास यूज नहीं रहा है क्योंकि ये तो अब सबको आने लगी है, HTML CSS और JS। ठीक है, तो अब हमारा क्या टारगेट होगा, आप लोगों को सिखाना। आप लोगों को सिखाना शुरू करेंगे मर्न टेक्नोलॉजी। ठीक, मर्न टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली ये भी जान लेते हैं। मर्न टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली इसमें ये होती है, हमारे कई तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे मोंगोडीबी है, ठीक है, और रिएक्ट है आपका, ठीक है, नोड जेएस है, ये सारे फ्रेमवर्क्स इसमें होंगे, इनको हम लोग सीख रहे होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम आपको टारगेट करके क्या सिखाएंगे, यहाँ पे HTML सिखा रहे होंगे। ठीक, HTML के बाद आपको CSS, और उसके बाद JS। ये हम आपको अप्रोक्स 10 डेज के अंदर तीनों चीजों के बेसिक्स के साथ कवर कर देंगे। हमारा काम सिर्फ आपको यह है कि बेसिक्स आपके टारगेट करना है। ठीक, बेसिक्स हमने अगर कवर कर दिए तो बाकी चीजें आप इजिली प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट और जो सीपी है दोनों में अंतर यही है, सीपी में आप कोड कर रहे होते हैं, और जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर आप प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे होते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट्स डेवलप करना है तो आप जाएंगे डेवलपमेंट के अंदर, और अगर आपको करना है कोड करना है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लानी है अपने अंदर, तो आप लोग सीपी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों का मैंने आपको ये बता दिया कैसे आपको करना है। अब अगर आपको कंप्लीट रोड मैप देखना है तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, उस वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है रोड मैप डॉट एस एच। ओके, रोड मैप डॉट एस एच। इसके अंदर आप लोगों को उसका, सॉरी, सीपी का तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसका सिंपली आपको कोड मिल रहा होगा। तो बेसिकली ये है कि रोड मैप ऐसे आप लोग फॉलो करेंगे और आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बता दिए रोड मैप्स कैसे आपको फॉलो करने हैं। अब बेसिक टेक्नोलॉजी, एक चीज ये छूट गई कि बेसिक टेक्नोलॉजी आपको क्या क्या सीख आनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग जो चीज सबसे पहले सीख लें, एक लैंग्वेज एटलीस्ट आप सीख लें। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप सी सीखें, क्योंकि सी अगर आप सीख लिए तो बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग आपकी आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा। बाकी सब सिंटैक्स का खेल है, सिंटैक्स आएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि आप वेब डेवलपमेंट में भी, वेबडी में भी थोड़ा कर लें, HTML CSS JS तक कर लें, उसके आगे आपका मन अगर आप नहीं करना चाहते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से आपको आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत आएगी तो काम चल जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग जब कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, कहाँ पे कोडिंग करनी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अच्छा कैसे करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे GFG हुआ, आपका हैकर रैंक हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में हम आपको बता रहे होंगे कैसे करना है। और देखिए, 30 दिन में अगर आपको हम सी सिखाएंगे तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस कहाँ पे करा रहे होंगे। क्वेश्चंस भी हम आपको इन्हीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे, GFG हुआ, हैकर रैंक हुआ, लीड कोड हुआ, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको हम क्वेश्चंस करा रहे होंगे। ठीक है, ये तो मैंने कुछ सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म्स बता दिए, अन्य भी हैं, उन पे भी हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों को सिखाने का। ठीक है, आपको अपने एंड से क्या करना है, जो हम आपको कंटेंट देंगे, जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे होंगे, बस उन्हीं को अच्छे से तैयार करना है, उन्हीं को अच्छे से सीखना है। बस इतना अपने एंड से आपको करना रहेगा। अब हम आते हैं अपने टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल हमारा बेसिकली क्या रहेगा, टाइम टेबल में हम लोग आपको दे रहे होंगे शुरुआत के 3 दिन, मंडे से लेके आपको हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, 3 दिन आप लोगों को हम सी लैंग्वेज के बेसिक सिखा रहे होंगे। ओके, सी लैंग्वेज आपको सिखाई जा रही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, ये थर्सडे से और सैटरडे तक,
इसमें आपको हम दो चीजें सिखा रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको सिखाएंगे वेबडी का कुछ पार्ट सिखाएंगे 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे को क्या हो रहा होगा, तो ये होगा आपका थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, 2 दिन आप आपको वेबडी में भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देंगे। जो सैटरडे आपका रहेगा, सैटरडे बेसिकली हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया है कि सैटरडे को आप लोग, सैटरडे को आपको हम दे रहे होंगे कुछ, जैसे कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जब आप कोड करेंगे तो कोड करने के दौरान कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो हमारा जो ग्रुप बना है, आप लोगों को भी पता है, व्हाट्सएप पर ग्रुप है कोड फॉर मोड नाम से। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसकी लिंक मैंने दे दी है बायो में यूट्यूब की, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोड फॉर मोड नाम से। ओके, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को क्या हो रहा होगा, सैटरडे को आप लोगों को बेसिकली हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप वो या तो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के लिख सकते हैं या फिर आप कोड फॉर मोड पे जाके डायरेक्ट बता सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स हम आपकी एक डेडिकेटेड डे में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है संडे को क्या हो रहा होगा। संडे को हम लोग प्लान कर रहे हैं, संडे को आप लोगों को एक दिन रहेगा संडे। संडे में बेसिकली हम लोग एक 2 आवर्स का लेक्चर ले रहे होंगे। उसमें हम लोग आपको डीएसए का एक एक करके टॉपिक हर संडे को खत्म कर रहे होंगे। जैसे एक दिन क्या है, एक संडे को हम एरे खत्म करेंगे पूरा कंप्लीट, दूसरे में हम स्ट्रिंग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम टॉपिक सारे एरे डीएसए के एक दिन डेडिकेटेड देंगे उसको, डीएसए को, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है अभी कि हम डेडिकेटेड पूरा एक पूरा वीक वीक हम या आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देते रहे छोटे छोटे वीडियोस, वो पॉसिबल नहीं है डीएसए के लिए अभी। तो हम क्या कर रहे होंगे, छोटे छोटे उसमें आपको पूरा एक टॉपिक एक बार में कवर करके वन शॉट में दे देंगे। ठीक है, लेकिन अच्छे से देंगे, ऐसा नहीं है कि खराब उसमें आपको मिलेगा, बस आपको अच्छे से उसको करना रहेगा। ठीक, तो इतना इसमें हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं अपनी तरफ से, जो हम दूसरों से अलग कैसे होंगे। सबसे बड़ी बात है, सिखा तो काफी लोग रहे हैं, ठीक है, तो हम उनसे अलग क्यों हैं। हम उनसे अलग इसलिए होंगे क्योंकि हम आपको एज ए टीचर तो बता ही रहे होंगे, साथ में एज ए काउंसलर भी बता रहे होंगे कि आपको करना कैसे है, चीजें सीखनी कैसे है। ठीक है, यूट्यूब पे जो आप सीख रहे हैं उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आपको काउंसलिंग नहीं मिल पा रही होती है। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को डेडिकेटेड काउंसलर्स की तरह आप लोगों को आपको सुविधाएं दी जाएंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डीएम करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप जैसे मैसेज करेंगे थोड़ी देर में हमारी टीम की तरफ से कोई भी आपको रिस्पॉन्स करेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम अपने एंड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हम में और जो बाकी आपका कंटेंट यूट्यूब पर है उसमें, इतना डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। अब इतना सब हम लोग कर चुके होंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, जो बुक्स हैं पीडीएफ्स हैं वो तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इतनी सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी। ठीक है, बस आपको हम जो चीजें बता रहे हो सीरीज वाइज वही फॉलो करते रहना है, सारी चीजें आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। ओके गाइस, तो ये था आज का ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि किसको कहाँ पे और कब करना है। ठीक है, और टाइमिंग आपको ये भी बता दूं, टाइमिंग जो रहेगी ये मंडे टू वेडनेसडे वाली आपकी रहेगी 7 से 8। ठीक है, ये ड्यूरेशन रहेगा, इसमें आपको वीडियो मिल जाया करेगा। इनका जो रहेगा इसका रहेगा 8 to 9 में। ओके, 8 to 9 PM में आपको ये वीडियो मिल जा रही होगी। और संडे डीएसए का क्या रहेगा, डीएसए का डेडिकेटेड वीडियो है तो वो रात को अपलोड हुआ करेगा, वो उसकी टाइमिंग अलग होगी, वो मैं डीएसए वालों के लिए अलग से उनको मैं डिजाइन करके बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ जानकारियां थी आज की क्लास में मैंने आपको दे दी। अब कल से हम लोग शुरुआत करेंगे सी लैंग्वेज के बेसिक्स के साथ। ठीक है, 3 दिन आप लोगों के पास होंगे, 3 दिन आप लोग हमें दीजिए। ठीक, बाकी 3 दिन में आपको क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, आपका टाइम यूटिलाइज करना है। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 30 डेज के अंदर आपको मैं सी के बेसिक्स को सिखा दूंगा पूरा पूरा। इसकी मैं अपनी एंड से गारंटी ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू गाइस।